प्रिय बच्चों, आज हम हिंदी में सूरदास की अगली रचना पढ़ेंगे जो भ्रमर गीत शीर्षक से उद्धृत है, यानी भ्रमर गीत शीर्षक से लिया गया है। तो आइए हम इसकी पहली कविता देखते हैं। भ्रमर गीत शीर्षक का ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुधा की सुंदर कगरी, अर कुंजन की छाही, वै सुरभि वै बच्छ दोहनी, खरिक दुहावन जाही, ग्वाल बाल मिल करत कुलाहल, नाचत गहि गहि बाही, यह मथुरा कंचन की नगरी, मणि मुक्ता मर जाही, जबहि सूरत आवत वासुक की, जिये उमगत तन नाही, अनगन भाति करी बहुलीला, जसदा नंद निवाही, सूरदास प्रभु रहे मौन है, यह कहीं कहीं पछताई। तो आइए पहले हम इसका शब्दार्थ देखते हैं। ऊधो मोहि माने मुझको, बिसरत बिसरत माने बिसरना या भूलना, हंस सुता यमुना नदी, कगरी माने किनारा, और माने और, कुंजन माने कुंज या कुंजों की, छाही माने छाया, सुरभि माने गाय, बच्छ माने बछड़े, दोहनी यानी दूध रखने का मटका, खरिक माने गौशाला, दुहावन दुहाने के लिए या दुहने के लिए, जाही माने जाना, ग्वाल बाल, कोलाहल माने कोलाहल करना, शोर मचाना, नाचत माने नाचना, नृत्य करना, गहि गहि, बाही यानी बाहों में बाहें डालकर, गह गह बाही का तात्पर्य है कि बाहों में बाहें डालकर, कंचन माने सोना, मणि मुक्ताहल, मणि माने मणि और मुक्ता माने मोती, सूरत सूरत माने स्मृति या याद आना, जिय माने हृदय, उमगत माने उमड़ना, तन तन माने शरीर और नाही, तन नाही अर्थात शरीर का शुद्ध बुद्ध ना होना, अनगन माने अनेकों प्रकार के, भांति माने तरह, लीला लीला माने होता है लीला करना यानी क्रीड़ा करना, खेलना, बहु माने बहुत, निवाही माने निर्वाह करना या सहन करना, बर्दाश्त करना, मौन माने चुप, है माने होना, चुप हो गए, पछताही माने पछताना या पश्चाताप करना। ये हो गया शब्दार्थ। अब आइए इसका हम संदर्भ देखते हैं। तो प्रस्तुत पद सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य के भ्रमर गीत शीर्षक काव्यांश से उद्धृत है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संग्रहित है। अब कविता के बाद संदर्भ के बाद इसका हम प्रसंग देखते हैं। तो इसमें होगा यह है कि उद्धव गोपियों को ज्ञान और योग का संदेश देने के लिए गए थे, किंतु वे स्वयं प्रेम और भक्त के रंग में रंग कर मथुरा पहुंचे। उन्होंने श्री कृष्ण को ब्रज की संपूर्ण स्थिति श्री कृष्ण को समझाई और माता यशोदा का समाचार दिया, तो श्री कृष्ण को ब्रज की यादें बहुत सताने लगीं। इन्हीं सब बातों का वर्णन प्रस्तुत कविता में सूरदास जी ने किया है। तो आइए अब इसकी हम व्याख्या देखते हैं। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, श्री कृष्ण ऊधो से कहते हैं कि हे ऊधो, मोहि ब्रज बिसरत नाही, मुझसे ब्रज बिसर नहीं रहा है, अर्थात मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूँ या मुझसे ब्रज भूलता नहीं है। तमाम तरह की यादें वहाँ की आती हैं। तो कहते हैं कि हे उद्धव, मैं अनेकों तरह से ब्रज को भूलने का प्रयास करता हूँ,
किंतु ब्रज को किसी भी प्रकार मैं भुला नहीं पा रहा। हंसुता की सुंदर कगरी, यमुना नदी का सुंदर किनारा, और कुंजन की छाही और कुंजों की छाया, ये सब मुझे याद आ रही है। वह सुरभि, वहां की वे गायें, वह बच्च, गायों के बछड़े, दोहनी माने मटकी या मटका यानी दूध दुहने की मटकी, खरिक दुहावन जाही, और गौशाला जहां मैं गायों को दुहने के लिए जाया करता था, अब मुझसे भुलाया नहीं जाता। ग्वाल बाल मिल करत कुलाहल, हे उद्धव, वहां तो मैं ग्वाल बालों के साथ मिलकर कोलाहल किया करता था और बाहों में बाहें डालकर नृत्य किया करता था। ये सब मुझे बहुत याद आ रही है। यह मथुरा कंचन की नगरी उद्धव, यद्यपि मथुरा सोने की नगरी है, मन मुक्ता हल जाही, यहाँ मणियों मोतियों की कोई कमी नहीं है। जब सूरत आवास की, लेकिन जब वहाँ की अर्थात ब्रज की सुख है मुझे स्मृति में आती है, या जब मैं ब्रज के सुखों को याद करता हूँ, ये उमगत है, तो हे उद्धव, मेरा हृदय उमड़ने लगता है, तन नहीं, और मैं अपने शरीर का शुद्ध बुध खो देता हूँ। अनगन भात करी बहुलीला, मैंने वहाँ अनेकों तरह की लीलाएं की हैं, अनेकों तरह की क्रियाएं की हैं। जसदा नंद निवाही, जिसे जसदा और नंद ने सहन किया है, माता जसोदा और नंद ने जिसे बर्दाश्त किया, सहन किया। सूरदास प्रभु हैं, मौन हैं। सूरदास जी कहते हैं, इतना कहकर श्री कृष्ण चुप हो गए, यह कह कह पछतानी, और अपनी बातों को कह कह करके, अर्थात ब्रज को छोड़कर मथुरा चले आने पर पछताही माने पछताने लगे। आइए इसका हम एक बार फिर से व्याख्या देखते हैं कि श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, मैं अनेक प्रकार से ब्रज को भुलाने का प्रयास करता हूँ, किंतु ब्रज को किसी भी प्रकार भुला नहीं पाता। यमुना का सुंदर किनारा, कुंजों की छाया, गायें, उनके बच्चे, दूध दुहने की मटकी और गौशाला में गायों को दुहने के लिए जाना भी मुझसे भुलाया नहीं जाता। ये सब मुझे बहुत याद आ रहा है। हम सब ग्वाल बाल मिलकर कोलाहल करते थे और बाहों में बाहें डालकर नाचते थे। हे उद्धव, यद्यपि मथुरा सोने की नगरी है, यहाँ मणियों और मोतियों की कोई कमी नहीं है, किंतु ब्रज के सुखों की याद आते ही मेरा मन उमड़ने लगता है, अर्थात मैं व्याकुल हो जाता हूँ और मुझे अपने शरीर की शुद्ध बुद्धि भी नहीं रह जाती। ब्रज में रहकर मैंने अनेक प्रकार की लीलाएं की हैं, क्रीड़ाएं की हैं। जसोदा और नंद जी ने मेरी उन क्रीड़ाओं को सब प्रकार से सहन किया है। सूरदास जी कहते हैं, इतना कहकर श्री कृष्ण चुप हो गए और ब्रज को छोड़कर मथुरा चले आने पर पश्चाताप करने लगे, पछताने लगे। अब आइए इसका हम काव्य सौंदर्य देखते हैं। तो काव्य सौंदर्य में श्री कृष्ण के भाव हृदय के सात्विक भावों की व्यंजना हुई है। ब्रज की स्मृतियों ने, ब्रज की यादों ने श्री कृष्ण को व्याकुल कर दिया है और इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। रस अनप्रास है, अलंकार में अनप्रास है, रस वियोग श्रृंगार, शब्द शक्ति अविद्या और व्यंजना है, गुण माधुर्य है, छंद गेय पद है और भाव शाम। उद्धव शतक में रत्नाकर जी ने ब्रज के स्मरण प्रसंग को भी इसी प्रकार प्रस्तुत किया है। जमुना कछारन की, रंग रस रासन की, विपिन बिहारन की, हंस हुम सावती, श्रुति ब्रजवासिन, देवैया सुगरासन की, उद्धव नित्य हमको बुलावन को आवती। और इस तरह से आइए अब हम अगली कड़ी में अगली कविता दे। बिन गोपाल बैरिन भय कुंजय, तब वै लता लगत तन शीतल, अब भय विषम ज्वाल की पुंजय। वृथा बहत जमुना खग बोलत,
वृथा कमल फूलन अलिगुंजय, पवन पान घनसार सजीवन, दधिसुत किरण भानु भय भुंजय, या उधो कहियो माधव सो, मदन मार कीन्हो हम लुंजय, सूरदास पर तुम्हारे दरस को, मग जोवत अखिया भय छुंजय। तो आइए संदर्भ पूर्वोत होगा। पहले हम इसका शब्दार्थ देखते हैं। बिन गोपाल, बिन माने बिना, गोपाल माने गोपाल, गोपाल के बिना, श्री कृष्ण के बिना अर्थात श्री कृष्ण के ना होने पर। बैरिन माने शत्रु दुश्मन, भई माने हो गई हैं, कुंजय माने या कुंज। लता, तब वे लता लगती माने लगती थी, प्रतीत होती थी, तन माने शरीर, शीतल माने ठंडी, विषम माने भयंकर, ज्वाल की पुंजय यानी आग की लपटें, व्यथा माने व्यर्थ बेकार, बहत माने बहना, यमुना यमुना नदी के लिए, खग बोलत पक्षियों का बोलना, कमल फूलन कमल फूलों का खिलना, अल माने भौरों या भौरा, गुंज माने गूंजना। तो भौरों का गूंजना, कमल का खिलना, पक्षियों का चहचहाना, यमुना नदी का बहना। पवन माने हवा, पान पानी, घनसार कपूर, सजीवन संजीवनी बूटी, दधिसुत चंद्रमा की, दधिसुत किरण चंद्रमा की किरणें, भान माने सूर्य, भुंजे माने भून रही है या दाहक बन गई है। माधव, माधव माधव के लिए कहा गया है, उधव के लिए कहा है। मदन, मदन माने होता है कामदेव। मार किन्हीं, मार मार कर। लुंजय माने लुंज पुंज कर देना। दरस माने दर्शन। मग माने रास्ता। जोवत माने होता जोहते जोहते या देखते देखते। भई छुंजय, अब इसमें छुंजय है तो छुंजय माने होता है लाल पड़ जाना यानी गुंजा। गुंजा छुंजय माने होता है गुंजा। अब आइए इस कविता का हम सबसे पहले प्रसंग देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया संदर्भ पहले की तरह होगा, तो इसका हम प्रसंग देखते हैं कि प्रस्तुत कविता में गोपियां भ्रमर को संबोधित करती हुई अर्थात उद्धव को संबोधित करती हुई, भ्रमर को संबोधित करती हुई उद्धव को कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति का स्वरूप समझाती हैं कि मेरा भक्ति कितना पवित्र है अथवा मैं श्री कृष्ण से कितना पवित्र प्रेम करती हूँ। इन सब के बारे में तमाम उदाहरणों के माध्यम से बताया गया है। तो बिन गोपाल बैरिन भय कुंजय। बिन गोपाल अर्थात बिना गोपाल के, बैरिन भय कुंजय अर्थात श्री कृष्ण के यहाँ ना होने पर ये कुंजन बन अर्थात ये कुंजें अब हमारी शत्रु बन गई। कहने का भाव है कि संयोगावस्था में जो वस्तुएं सुखदायी होती हैं, वियोगा अवस्था में वही वस्तुएं दुखदायी होती हैं। और गोपियों के माध्यम से सूर्य ने इसी विषमता को भी यहाँ व्यक्त किया है। तो गोपियां कहती हैं बिन गोपाल भय बैरिन भय कुंजय, यानी बिन गोपाल श्री कृष्ण के बिना यानी श्री कृष्ण के ना होने पर बैरिन भय कुंजय, ये कुंजें हमारी शत्रु बन गई हैं अर्थात मुझे दुख पहुंचा रही हैं। तब वे लता लगत तन शीतल, तब वे लताएं शरीर को शीतलता देती थी, शीतलता प्रदान करती थी। कब? जब श्री कृष्ण यहाँ थे। अब भई विषम ज्वाल की पुंजय, अब वही भयंकर आग की अग्नि की ज्वालाओं की तरह हैं, अब हमें भून रही हैं। पुंजय माने
बूझ रही हैं। कहने का भाव है गोपियां श्री कृष्ण से कहती है, गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण के संजोग के समय अर्थात बिन गोपाल श्री कृष्ण के बिना बैरिन है कुंजें, ये कुंजें अब हमारी शत्रु बन गई हैं। तब वे लता लगत तन शीतल, अरे तब वे अर्थात जब वो यहाँ थे तब ये लताएं मेरे शरीर को शीतलता देती थी। अब भई विषम जाल की कुंजें, लेकिन अब ये भयंकर अग्नि ज्वालाओं के समान मुझे जला रही है। वृथा बहत यमुना, श्री कृष्ण के यहाँ होने पर अर्थात जब श्री कृष्ण यहाँ रहते थे तो जो यमुना नदी का बहना, उसकी कलकल ध्वनि, पक्षियों का चहचहाना, कमल का खिलना और उन फूलों पर भंवरों का मर्राना, ये सब बड़ा अच्छा लगता था। आज उनके ना होने पर वृथा बहत यमुना, यमुना नदी का बहना व्यर्थ है। खग बोलत, पक्षियों का चहचहाना, वृथा कमल फूलन अलभोले, और कमल का खिलना तथा भंवरों का उन फूलों पर गूंजना या मर्राना व्यर्थ है। पवन पान घनसार सजीवन, गतिसुत किरण भाई भय कुंजें। और फिर आगे कहती हैं कि ये पवन माने हवा, पानी, कपूर, संजीवनी बूटी, चंद्रमा की किरणें, ये सब में सूर्य की भयंकर किरणों के समान दाहक बन गई है। यह उधो कहियो माधो से, हे उधो तुम जा करके श्री कृष्ण से कह देना। माधो, माधो माने श्री कृष्ण, मैं जैसा कि पहले इसमें शायद उधो को बता दिया है तो सॉरी, ये ध्यान दीजिएगा। यह उधो कहियो माधो से, हे उधो तुम जा करके माधो से यानी श्री कृष्ण से कह देना। मदन मार की न हम लुंजें, कि कामदेव ने मार मार कर हमारे प्रत्येक अंग को या हमको लुंज पुंज कर दिया है। सूरदास पर तुम्हारे दरस को मग जोहत अखिया भय चुन्य। और सूरदास जी कहते हैं, गोपियां कहती हैं कि हे उधो श्री कृष्ण का मार्ग देखते देखते हमारी आंखें गुंजा के समान लाल पड़ गई हैं। तो आइए इसकी व्याख्या एक बार हम फिर से देखते हैं। गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण के संजोग के समय अर्थात जब श्री कृष्ण यहाँ थे तो जो कुंजें हमारे लिए सुखदायक थीं और जिनमें हम सब रास क्रीड़ाएं किया करती थीं, अब वही लताएं हमें अत्यधिक सताने लगी हैं। अर्थात कहने का भाव है अब वे हमें विषम ज्वाल की पुंजें, भयंकर आग की अग्नि की लपटों की तरह मुझे जला रही है। ही उद्धव, श्री कृष्ण के न होने पर यमुना नदी का बहना, पक्षियों का चहचहाना, कमल का खिलना, भंवरों का मर्राना, ये सब व्यर्थ है। हवा, पानी, कपूर, संजीवनी, चंद्रमा की किरणें, ये सब हमें ग्रीष्मकालीन भयंकर सूर्य की किरणों की तरह दाहक बन गई हैं। हे उद्धव, जाकर के श्री कृष्ण से कहना कि कामदेव ने हमें मार मार कर लुंज पुंज कर दिया है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण का मार्ग देखते देखते हमारी आंखें गुंजा के समान लाल पड़ रही हैं। काव्य सौंदर्य में इस पद में प्रकृति उद्दीपन रूप में चित्रित हुई है। भाषा ब्रज है, अलंकार अतिशयोक्तोर उपमा है, रस में वियोग श्रृंगार है, छंद गेय पद है। आइए इसी क्रम में अब हम अगली कविता देखेंगे। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंदन उरे, या दृढ़ करी पकड़ी और जागत सोवत स्वप्न दिवस निसे, कान कान जकरी सुनद जोग लागत है ऐसो, जो करवी ककरी सू तो व्याधि हमको लय आए, देखी सुनी न करी, या तो सूर तिनह लय सौंपो जिनके मन चकरी। आइए इसका हम शब्दार्थ देखते हैं। हमारे हरि, हमारे हरि, हरि माने श्री कृष्ण।
हारिल, हारिल एक पक्षी का नाम है। की लकड़ी, लकड़ी माने लकड़ी। तो हम इसमें बताएंगे हारिल एक पक्षी होता है जो हमेशा अपने पैरों में या अपने पैरों से एक लकड़ी को दबाए रखता है, और जो जमीन पर उतरता है तो उस लकड़ी पर ही उसका पैर रहता है। कहने का भाव है वो जमीन पर अपने पैर को नहीं रखता है, वही लकड़ी उसका आधार होता है, और हमेशा वो उस लकड़ी को अपने पंजे में दबाए रहता है। मन क्रम वचन। अब देखिए, मन क्रम वचन यानी मन, कर्म और वचन। आइए थोड़ा हम देखेंगे कि जो मिलते जुलते शब्द बोर्ड पेपर में, बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे एक शब्द आ भी सकता है क्रम और कर्म। अब इसमें अंतर है, क्रम कर्म। तो अब इसमें पूछा जाएगा इसका अर्थ बताना होगा, अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो हम बताएंगे जैसे कर्म, क्रम है तो क्रम माने क्या होगा, सिलसिलेवार, क्रम से। और कर्म, वो कर्म होता है काम। लेकिन यहाँ जो क्रम लिखा है, ये लिखा तो गया है क्रम यानी सिलसिलेवार से, लेकिन ये कर्म से इसका अर्थ लिया जाएगा। थोड़ा सा आप क्लियर कर लें इसको, ये क्रम नहीं, ये कर्म होगा। और वचन माने बाणी। नंद नंदन, नंद के पुत्र श्री कृष्ण। पूर्व माने हृदय, दृढ़, दृढ़ माने मजबूती से, मजबूत। पकड़ी माने पकड़ना, धारण करना। जागत सोवत, जागते सोते। स्वप्न माने स्वप्न है, सपना। दिवस निश, दिवस माने दिन, निश माने रात्रि। कान, कान माने कन्हैया, कन्हैया। और जकरी माने होता है जपते रहना यानी जपना, जाप करना। सुनत योग, योग माने योग। जो माने जैसे। करवी, करवी माने होता है कड़वी, कड़वी माने होता है कड़वी। और ककड़ी माने ककड़ी। व्याधि माने रोग। अब देखिए यहाँ भी शब्द मिलेंगे, व्याधि, व्याघ्र। तो ऐसे शब्द मिलेंगे। तो व्याधि माने रोग और व्याघ्र माने होता है शेर। तो व्याधि माने रोग है, सुनी न करी, न सुना है न देखा है। तिन्ह माने उन्हीं को, सौंपो माने सौंप देना, दे देना। मन चकरी, जिनका मन चंचल होता है, चकरी के समान हमेशा चला करता है। ये भाव है। तो हम इसका शब्दार्थ देख लिए हैं। आइए इसका हम प्रसंग देखते हैं कि प्रस्तुत कविता में उद्धव को कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति का स्वरूप गोपियों ने समझाया है। आइए व्याख्या देखते हैं कि हमारे हरिहारिर की लकड़ी, गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण हमारे लिए हारिर की लकड़ी के समान है। अर्थात श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल की लकड़ी है। जिस प्रकार हारिल कभी लकड़ी को नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार मैं कभी भी श्री कृष्ण से अलग नहीं हो सकती हूँ। इस प्रकार गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। मन क्रम वचन नंदन उड़े, यह दृढ़ कर पकड़ी। फिर आगे कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण को हमने अपने हृदय में मन, वचन और कर्म से धारण कर लिया है। क्या हुआ? पकड़ी माने पकड़ना, धारण करना। पूर्ण माने हृदय, दृढ़ माने दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण को हमने अपने हृदय में मन, वचन और कर्म से धारण कर लिया है। सोवत जागत सोवत, स्वप्न दिवस नित, कान कान जकरी। और अब मैं जागते सोते सपने में दिन रात कान कान की अर्थात कन्हैया कन्हैया की जाप किया करती हूँ।
या कन्हैया की हट पकड़े रहती। सुनत जोग लागत है ऐसो क्यों करवी ककरी। फिर उद्धव से कटाक्ष करते हुए गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, आपकी योग की चर्चा सुनल जोग लागत है सो। जब आप योग की चर्चा करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी, जैसे कोई मुंह में कड़वी ककड़ी पड़ गई हो। अर्थात कहती हैं कि योग की चर्चा हमें कड़वी ककड़ी के समान लगती है। जिस प्रकार कड़वी ककड़ी चखते ही मुंह कड़वा हो जाता है और उसे खाने की इच्छा नहीं रहती है, उसी प्रकार आपका योग संबंधी पहला शब्द सुनते ही हम विरक्त हो गए हैं। अब आपकी चर्चा सुनना मेरे लिए असह्य है। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। फिर गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, ये योग साधना रूपी रोग है जो तुम हम लोगों के लिए लेकर आए हो। मैंने इसके बारे में ना तो कभी सुना है और ना देखा है। यह तो सूर तिन्हले सौ को सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, ये तुम ले जा करके उन लोगों को सौंप दो, यानी योग साधना की चर्चा उनसे करो जिनके मन चकरी, जिनका मन चंचल है। हमने तो प्रभु श्री कृष्ण की याद में अपने मन को, अपने चित्त को स्थिर कर लिया है। तो आइए एक बार सरल व्याख्या देखते हैं। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हैं। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजों में हमेशा लकड़ी दबाए रहता है, अर्थात उसका साथ नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार हमने भी नंद के पुत्र श्री कृष्ण को अपने हृदय में मन, कर्म और वचन से धारण कर रखा है। अब तो हम सोते जागते सपने में दिन रात कन्हैया कन्हैया जपती रहती हूँ। फिर कहती हैं कि हे उद्धव, योग की चर्चा हमें कड़वी ककड़ी के समान लगती है। जिस प्रकार कड़वी ककड़ी चखते ही मुंह कड़वा हो जाता है और उसे खाने की इच्छा नहीं कर होती, उसी प्रकार ये तुम्हारा योग संबंधी पहला शब्द सुनते ही हम विरक्त हो उठी हैं और अब पूरी चर्चा सुनना मेरे लिए असहनीय है। सूरदास जी कहते हैं, गोपियां उद्धव से व्यंग करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, आप तो हमारे लिए एक ऐसी अर्थात योग की बीमारी लेकर आए हो जिसके बारे में हमने ना तो कभी सुना है और ना तो उसे कभी देखा है। यह योग रूपी बीमारी तो आप उन्हें ले जाकर सौंपो जिनके मन चंचल हैं। हमने तो प्रभु कृष्ण के स्मरण में, प्रभु कृष्ण की याद में अपने मन को स्थिर कर लिया है।